आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की बड़ी शिक्षा छोटा संदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय बहुत ही साधारण होते हुए भी देखिए शब्द क्या है, खरीदना, भोग और संग्रह, जो कि तीन स्थितियों को दर्शाते हैं। एक सात्विक स्थिति, एक राजसी स्थिति और एक तामसिक स्थिति। हालांकि आज की वीडियो बनाने के पीछे किसी दर्शक द्वारा, एक श्रोता द्वारा एक पूछा गया प्रश्न था, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारी एक वीडियो प्रसारित हुई थी विषय भोगों को खरीदने से संबंधित, जिसमें हमने देखिए बढ़ती हुई शॉपिंग से संबंधित कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला था। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग का चल रहा है। कलयुग में देखिए समाज के कुछ वर्ग के लोगों के पास धन की एक बहुत ही बड़े स्तर पर प्रचुरता बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप समाज में ये जो खरीदारी की स्थितियां हैं, शॉपिंग की जो एक स्थितियां हैं, भले ही ये ऑनलाइन की स्थितियां हों, चाहे बाजारों में जाते हुए आपकी हमारी जो स्थितियां हैं, चाहे माल की स्थितियां हों, ये सभी स्थितियां खरीदा खरीदी से ही संबंध रखती हैं। इन सभी स्थितियों पर आप और हम कुछ गंभीरतापूर्वक यदि चिंतन करेंगे तो आपको हमें अपने मिले हुए जीवन की जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आज विषय भोगों के प्रति अधिक जो लोलुपता बढ़ती जा रही है, वही बढ़ी हुई लोलुपता कहो, बिगड़े हुए विषय भोग कहो, ये आपको स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार की रोगग्रस्त की स्थितियां, यानी कि स्थूल शरीर रोग ग्रसित होता जा रहा है। तभी तो आप देखोगे ना, भारत में नहीं विदेशों में भी सब जगह ये अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो तो देखिए न्यायालय की संख्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब मनुष्य की भोग एक दृष्टि निरंतर एक वृत्ति का रूप धारण कर लेती है, मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर बनी रहती है, तो मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाता है। अधिक से अधिक धन कमाने का अभिप्राय संग्रह वृत्ति से भी है। हालांकि आज हमारा देखिए वो संग्रह वृत्ति उस धन से संबंध नहीं रखती। आज कुछ अन्य दृष्टिकोण से हमने जी जो भोग और संग्रह की स्थितियां लिखी, और इन सभी स्थितियों के सामने हमने एक प्रतिशत के द्वारा कुछ अंकों की स्थितियां दर्शाई हैं। क्योंकि आप और हम देखिए अपने जीवन में कितनी ही अधिक खरीदा खरीदी करते हैं, उसके आगे हमने क्या लिखा है, 100%, जबकि भोगने की स्थिति 10% की लिखी है, और संग्रह की हमने देखिए 90% की लिखते हुए उससे पहले एक सफेद रंग से प्रश्न चिन्ह आपके हमारे चिंतन के लिए छोड़ा है, ताकि हम इस पर विचार करें। देखिए जो हम खा लेते हैं वो तो अपने हमने खा लिया, भोग लिया, अच्छी स्थिति बुरी स्थिति वो तो एक अलग स्थिति, लेकिन जो संग्रह की स्थितियां हैं जिस पर हमने देखिए एक 90% जो बहुत बड़ा एक अंक लिखा है, किस लिए, ताकि हम इस पर थोड़ा चिंतन करें, विचार करें। इसलिए तो सफेद रंग का प्रश्न चिन्ह है। और संग्रह शब्द एक अपने आप में एक तामसी स्थिति है, यानी कि देखिए जो भी धन हम कमाते हो, या तो उस धन से हम पदार्थों को खरीद सकते हैं, चाहे वो पदार्थ खाने के हों, चाहे सुख सुविधा के साधन हों, यानी कि जो आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन भोग विषयों को हम भोग भी सकते हैं। और यदि आपके हमारे पास जितने भी साधन हैं, यदि हम भोगते नहीं तो हम परोपकार के कार्यों में भी लगा सकते हैं, भले ही सकाम भाव से लगाएं। यदि हम निष्काम भाव से परोपकार के कार्य करते हैं तो आपके हमारे जीवन में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनने की एक संभावना होती है। क्योंकि जब आप सकाम भाव से कर्म करते हो तो आप और हम माया से बंध जाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाते हैं। इसलिए तो देखिए हमने भोग के साथ 10% इसलिए लिखा है। देखिए खरीदने की तो कोई मनाही नहीं, आप जितने मर्जी पदार्थ बाजार में जाके धन खर्च करते हुए आप खरीद कर ला सकते हो, पूरा घर भर सकते हो। आज मनुष्य की देखिए कपड़ों के प्रति कितनी ही कुछ ऐसी ही स्थितियां, अलमारी की अलमारी भरी पड़ी।
यानी कि खरीदने की मनाही नहीं है, ये खरीदने के साथ हमने इसीलिए 100% का अंक लिखा है। लेकिन भोगने की आपके भरी एक सीमा है। देखिए, आप और हम नहा धो के कपड़े पहनते हैं, दिन में कितनी बार बदल सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार। ऐसा तो नहीं कि आप 100 बार, 500 बार, 1000 बार बदल सकते हो। लेकिन आपके भरी अलमारियां भरी पड़ी हैं, उसमें 100, 200 एक जोड़े रखे हुए हैं। तो जिनका देखिए नंबर पूरे साल में भी आता नहीं। और कभी कभी कुछ ब्याह शादियों में कुछ हम ऐसे वस्त्र भी बनवा लेते हैं, तैयार करवा लेते हैं, जिन पर देखिए हजारों रुपया। और आजकल तो कुछ ऐसी प्री वेडिंग की स्थितियों में कुछ ऐसे दृश्य भी आपने देखे होंगे, जहां कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि उसने अपने वस्त्रों पर इतने लाख रुपए खर्च कर दिए। तो ये सभी स्थितियां आपको हमें चिंतन में लेनी चाहिए। देखिए, जितनी जितनी स्थितियों का आप और हम भोग कर लेते हैं, भोगों की एक सीमा है, स्थूल शरीर की एक सीमा है, आपके हमारे स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है। देखिए, वृद्धावस्था की दहलीज पर पहुंचने के बाद तो आपके हमारे भोग्य पदार्थों की जो एक उपलब्धता होने के बावजूद भी आप और हम उनका भोग कर नहीं सकते। अक्सर आप अस्पतालों में देखते हो, ऐसे कितने ही धनी मनुष्य हैं जिनकी वृद्धावस्था में देखिए तन के स्तर पर कुछ ऐसी स्थितियां बिगड़ जाती हैं कि मनुष्य को आहार के रूप में तरल पदार्थ कृत्रिम नली द्वारा पहुंचाया जाता है। और कहीं कहीं देखिए कुछ स्थितियां और बिगड़ जाती हैं, तो फिर वो मल मूत्र की जो एक स्थिति है वो भी कृत्रिम नली द्वारा एक उनकी निकासी करवाई जाती है। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि आपने हमने धर्मानुसार भी धन कमाया है, तो ये धन स्थूल शरीर के रहते रहते भी 100% काम नहीं आता। एक साधारण स्थिति में ही इस स्थिति को हमने एक संग्रह शब्द से जोड़ा है। यानी कि आपके हमारे घरों में चाहे वो देखिए खाने के पदार्थ हो, चाहे पहनने की स्थितियां हो, आजकल तो देखिए जूते चप्पलों को भी कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को आती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक इस पर चिंतन करना है। इसीलिए तो हमने देखिए खरीदना शब्द के आगे 100% और भोग के दृष्टिकोण से एक 10% की स्थिति लिखी है। क्योंकि आपका हमारा धन अधिक कमाने के साथ साथ भोगने की जो एक स्थितियां हैं, देखिए कोई नाश्ते में 1 परोठी ले सकता है, 2 परोठी, 4 परोठी। कोई ऐसा तो नहीं किसी के पास अधिक धन की स्थितियां हैं तो वो 50 परोठी खा लेगा, 100 परोठी खा लेगा। अभी मैंने बताया ना, एक दिन में वस्त्र बदलने की भी एक स्थितियां हैं, वस्त्र पहनने में भी आपको में समय लगता है। ये सभी स्थितियां आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन की ओर ले जाती है। यानी कि जिन स्थितियों पर आपने हमने भोग करना ही नहीं है, जो आपके हमारे जीवन की आवश्यकता ही नहीं है, उन सभी स्थितियों से मनुष्य को बचना चाहिए। यानी कि आरंभ से ही मनुष्य को उतना ही खरीदना चाहिए। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना कि आप ब्याह शादियों में भी अपनी थाली में उतना ही अन्न डालो जितना आपने खाना है, जितनी आपकी हमारी एक आवश्यकता है। अन्यथा देखिए ब्याह शादियों में कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती हैं कि लोग अपनी थाली में कितना अधिक पदार्थों का संग्रह बनाते हुए वो थाली की स्थिति में भी एक बिगाड़ सा आ जाता है। ये बिगाड़ आने के बाद अक्सर मनुष्य खाता कम है, बर्बाद अधिक कर बैठता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना ज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक, अर्थ पूर्वक समझते जाओगे, उतना उतना आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत होने लगेगी। परमात्मा के प्रति आपकी एक रुचि, जिज्ञासा जगने लगेगी। अन्यथा संसारी स्थितियों में ये विषय भोगों की जो एक स्थितियां हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, और संसार में राशि मनुष्यों की देखा देखी, कुछ भेड़ चाल की ऐसी स्थितियां समाज में देखने को आती हैं कि मनुष्य उनसे प्रभावित होता हुआ उसी प्रभाव में ही अपने आप को बहने देता है। क्यों? क्योंकि वो सत्संग नहीं करता, जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति मजबूत करो। जब तक मनुष्य ज्ञान में स्थिति मजबूत नहीं करता, तो ये भोगों की जो एक स्थितियां हैं,
ये राशि स्थितियां भी बनी रहती हैं और राशि स्थितियों के पास ही ये तामसी स्थितियां हैं। ये भोग को हमने राशि स्थिति से और संग्रह को एक तामसी स्थिति से दर्शाया। इनके आपको भावार्थ समझने हैं। देखिए, आज की वीडियो विशेष में कुछ ऐसी स्थितियां हमने इसलिए भी समझाई है। देखिए, आपके हमारे जीवन के अन्न के दाने और सांसों का संबंध है। अन्न के दाने जब समाप्त हो जाते हैं, देखिए जब हम खाते कम है, व्यर्थ अधिक करते हैं, तो वो जो व्यर्थ किए हुए दाने भी हैं, यानी ऐसे सभी पदार्थ हमारे ही खाते से कम होते हैं। देखिए, आपने जितने पदार्थ अपनी थाली में रख लिए, अब आप उसको खाते हो या व्यर्थ करते हो, वो आपके खाते में से ही कम कर दिए जाते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना इनके भावार्थ समझोगे, देखिए आपके हमारी सांसें हों चाहे अन्न के दाने, ये एक निश्चित है। माता के गर्भ में आते ही एक निश्चित आ जाते हैं। और यदि आप पर हम दूसरों के अन्न के दानों को छीना झपटी में हेरा फेरी से लेते हैं, तो वो तो एक निषेध कर्मों में आते आते आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है। यानी कि आप और हम जितने पदार्थों का अपव्यय करते हैं या छीना झपटी के रूप में संग्रह करते हैं, इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझते हुए अपनी सात्विक स्थिति पर चिंतन करना है, ताकि आपके हमारे जीवन में सकारात्मक स्थितियां, ज्ञानमय स्थितियां बनती जाएं। क्योंकि मनुष्य जीवन सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है, सत्संग करने के लिए मिला है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियां जगने लगती हैं। हालांकि पशु वृत्तियों का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है। जब मनुष्य के व्यवहार में इंसानियत, मानवता समाप्त होने लगती है, कमजोर होने लगती है, या युवकों की धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं। लेकिन जब जब धर्म कमजोर होता है, तो ये जो अर्थ और काम है, अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से है, धन से है, और काम का अभिप्राय राशि स्थितियों से है, भोगों से है, ये फिर बिगड़ने लगते हैं। आज समाज में देखिए, अर्थ और काम इसलिए बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि धर्म की मर्यादाएं कमजोर पड़ने लगी है। मनुष्य का सत्संग एक बेमन से हो रहा है या हो ही नहीं रहा, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा सतोगुण कमजोर होता जाता है। ये कमजोर सतोगुण आपके हमारे रजोगुण को नियंत्रण में रख नहीं पाता, तो फिर रजोगुण बिगड़ने लगता है। जब जब रजोगुण बिगड़ता है, तो वो देर से देर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियां, 5 भोग्य विषयों की स्थितियों की जो लगाम है, वो अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया है कि आपको हमें अपनी बुद्धि को सात्विक बनाना है, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है। और परमात्मा की सम्मुखता तो तभी बनती है जब हम गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तभी आपकी हमारी सात्विक स्थितियां मजबूत होती हैं। सात्विक स्थितियां मजबूत होने से रजोगुण बिगड़ता नहीं है, तो फिर मनुष्य की ये जो खरीदा खरादी की स्थितियां हैं, वो भी एक मर्यादित रहती हैं, स्थूल शरीर की अवस्था तक एक सीमित बनी रहती है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना होगा और पदार्थों के अपव्यय से सदा ही बचना होगा। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं सभी स्थितियों को ही मैंने आज बड़ी शिक्षा, छोटा संदेश ज्ञान कक्षा में कुछ परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कहने का एक प्रयास किया है, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत बने। देखिए, एक बात मैं और आपको समझा देना चाहता हूँ कि हमारी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा हो चाहे शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा, इन सभी वीडियो को हम ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही बनाते हैं, क्योंकि परमात्मा की आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 25-27 वर्षों से मैं लगभग 1, 1:30, 2 बजे उठने का अपना एक स्वभाव सा बना लिया, संस्कार सा जगा लिया। तो इन सभी स्थितियों में, तो फिर इन सभी सात्विक कार्यों को करने के लिए हमें समय मिल जाता है। आप भाई बहनों का भी यदि सहयोग बना रहता है, तो इन सभी स्थितियों को निरंतर
जारी रखने का मैं प्रयास करूंगा। आप भाई बहनों की भी ऐसी सात्विक स्थितियां मजबूत हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कुछ आपत्ति हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।